लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ खराबी आई है, वहां का सर्वर भी जो है वो फेल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आपात बैठक बुला ली है। दुनिया भर में 300 फ्लाइट अब तक कैंसिल की जा चुकी हैं इस संकट की वजह से। ये जो संकट आया है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो खराबी आई है, उसके बाद अब तक 300 फ्लाइटों को रद्द किया गया है। कुछ बड़े देशों ने मौजूदा हालात को देखते हुए आपात बैठक बुलाई है कि आखिर इस हालात से कैसे निपटा जाए। सवाल यह भी कि जो विमान इस वक्त हवा में उड़ान भर रहे होंगे उनका एटीसी से कैसे संपर्क हो रहा होगा और वो कैसे कनेक्ट हो रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और जो अभी विमान उड़ान भरने के लिए तैयारी में थे, उन विमानों की उड़ान रोक दी गई है। दुनिया भर से ये खबर आ रही है, अलग अलग एयरपोर्ट से। ब्रिटेन के स्काई न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया है। पवन नारा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, और क्या डिटेल मिल रही है, कैसे हुआ ये सब कुछ? समझना होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्वर का फेलियर है। ये वो बैकएंड सर्वर है जिसके तहत ये सारी कंपनियां काम करती हैं। अगर आप वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एयरलाइन बुकिंग से लेकर वेब चेक इन और बिलिंग, ये सारे बैकएंड जिस सर्वर पर काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्वर है जो फेल हुआ है, जिसका असर यह हुआ है कि टर्किश एयरलाइन के अलावा हिंदुस्तान में अगर हम बात किया जाए तो स्पाइसजेट और इंडिगो भी उसी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो यात्री बुकिंग, चेकिंग या फिर पेमेंट करना चाहते हैं वो सभी सर्विसेज नहीं हो पाने की वजह से वो सब इंपैक्ट हुआ है। इसी तरह के सर्वर का इस्तेमाल बहुत सारे चैनल्स अपना इस्तेमाल करते हैं बैकएंड सर्वर के तौर पर, फाइल शेयर से करके फाइल प्ले करने तक के लिए। उसमें दिक्कत होने की वजह से वो अपने बैकएंड पर एक्टिवेट सर्वर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए स्काई न्यूज जो लंदन का है उसमें भी खामी आ रही है। इतना ही नहीं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लंदन ट्यूब, जिसको लंदन मेट्रो कहते हैं, उसकी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। भारत में भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो इस तरह के सर्वर पर काम करती हैं, भले ही वो यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो या फिर पेमेंट गेटवेज हो, वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके इफेक्ट होने की वजह से आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्वर का बेस सर्वर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वहां पर डिजिटल लॉकडाउन है। अगर आपको दिखाएं पवन, जरा सा इसको आसान करें मेरे लिए। जितनी भी www वाली वेबसाइट्स हैं, यानी उन सबके साथ दिक्कत हो रही है या कुछ स्पेसिफिक? देखिए, आपको यह समझना होगा कि अलग अलग वेबसाइट अलग अलग सर्वर पर होस्ट होती हैं, लेकिन जितने बड़े ट्रांजैक्शन वाली साइट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट को रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखते हुए हैं। तो जिन जिन का सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर है वो कंपनीज इससे प्रभावित हुई हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मेन सर्वर जो है वो इससे अफेक्ट हुआ है। सर्वर कुछ इस तरीके से www के साथ जो साइट्स होती हैं वो अलग अलग सर्वर पर होस्ट होती हैं। तो जो साइट माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर होस्ट हो रही हैं उनको दिक्कत आ रही है। अगर एक स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए भी प्राइस डिराइव करने के लिए क्या कीमत चल रही है, क्या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं किसी शेयर के लिए, तो उसका सारा बैकएंड भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर है। यही वजह है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज और ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ा है।